एवरीवन, वेलकम टू पीजीआरएन नॉलेज। आज मैं आपको विरोधी दल बदल कानून संशोधन के बारे में बताऊंगी। जो 92वां संशोधन है, 52 सेकेंड अमेंडमेंट है। इसमें जो विरोधी दल बदल कानून आया था ये 1985 में आया था और जिसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको और ये जो विरोधी दल बदल कानून संशोधन है क्या, इसमें जो संसद विरोधी दल बदल कानून संशोधन है उसमें बताया गया कि जो संसद है, विधानसभा है या विधान परिषद, इसके जो मेंबर्स जो होते हैं उनकी सदस्यता जो है निरस्त कर दी जाती है इस विरोधी दल बदल कानून संशोधन के अंदर। वो विरोधी दल बदल जो कानून है वो क्यों आया था? 1967 में 1967 में एक फ्रेज फेमस हुई थी, आया राम गया राम, आया राम गया राम, गया राम। ये ऐसा हुआ था कि हरियाणा में एक गयालाल नाम के एमएलए थे। उन्होंने एक दिन के अंदर 3 पार्टियां चेंज की थी, 3 पार्टियां एक दिन के अंदर। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल डिफेक्शन है। इस पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए विरोधी दल बदल कानून लाया गया, जिसको 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और 1985 में ये कानून आया। संसद के सदस्य जो है, उसकी सदस्यता जो है निरस्त की जाएगी। किस बेसिस पे? अगर पार्टी का जो सदस्य है, पार्टी का जो मेंबर है, वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है या फिर विप जो दिया गया है उसका निर्देशन का पालन नहीं करता है, तो उसकी जो सदस्यता होती है निरस्त कर दी जाती है संसद की। और उसके जो एक्सेप्शन है, 1/3 जो सदस्य होते हैं या तो दूसरी पार्टी बना लें तब उसकी सदस्यता जो होती है निरस्त नहीं होगी, या फिर जो 2/3 हैं दूसरी पार्टी के मेंबर आकर पार्टी में मिल जाएंगे तब उन लोगों की जो सदस्यता होती है निरस्त नहीं होती है। फिर 91 संशोधन हुआ, उसमें 1/3 के जो मेंबर्स होते हैं, इस ये वाले बात को हटा ही दिया गया 91 संशोधन में। अगर सदस्य को हटा दिया गया है तो जो उसका फाइनल जो डिसीजन होगा, उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो पीठासीन अधिकारी जो होता है वही देगा, वही बताएगा कि मेंबर की जो सदस्य की जो सदस्यता है वो निरस्त हुई है या नहीं। पीठासीन अधिकारी मतलब क्या होगा? जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो डिसाइड करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और राज्यसभा के हैं तो राज्य का सभापति वो डिसाइड करेगा, सभापति। और जो राज्यों में है अगर, तो राज्य के जो विधानसभा है और विधान परिषद है उनके अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि उसकी सदस्यता जो है निरस्त हुई है या नहीं। एमएलए, एमपी जो भी हैं, एमएलए, एमपी, एमएलसी। और इसमें एक सेक्शन 7 पैराग्राफ था। इसी जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में 7 पैराग्राफ में जो था कि अगर सदस्यता निरस्त कर दी गई है किसी सदस्य की तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस चीज़ को न्यायालय ने कहा कि हमारे जो शक्तियां हैं उनको दूर रखने की इसमें जो लेजिस्लेटिव है उसने करने की कोशिश की है। तो ये क्या है? असंवैधानिक, इसको बताया असंवैधानिक। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। न्यायालय ने इसको असंवैधानिक बताया। जो 7वां पैराग्राफ है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में
इसमें चुनौती, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं अगर किसी सदस्य की सदस्यता वो सदस्य जो है उसका मेंबरशिप जो होती है हट जाती है, मेंबरशिप सदस्य उसमें संसद से, तब चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बेसिस पे जो न्यायालय है उन्होंने इस चीज़ को असंवैधानिक बताया, निरस्त कर दिया, इस पैरा को ही निरस्त कर दिया 7 सेक्शन को। जो है एक पोस्ट भी है और विप जो है एक निर्देश भी है। जो पार्टी की जो गाइडलाइंस होती है उसको विप कहते हैं, या फिर पार्टी की जो, हर एक पार्टी में एक विप होता है, हर एक पार्टी में एक विप होता है, वही जो है विप जारी करता है, इशू करता है अपनी पार्टी के मेंबर्स के लिए। और जैसे कि जो संसदीय कार्यवाही जितनी भी है वो कैसे बहुमत से चलती है, बहुमत से चलती है। जैसे कि बजट इशू हुआ या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो होता है उस पर डिबेट या उसमें वोटिंग होती है, तो उसके लिए जो सचेतक होता है हर एक पार्टी का, वो निर्देश देता है अपने पार्टी मेंबर्स के, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पार्टी मेंबर्स होते हैं अपना वोट करते हैं और अपना व्यवहार नियमित रखते हैं, या फिर जैसे कि उनको प्रेजेंट होना है, फ्लोर ऑफ हाउस पे उपस्थित रहना है, किसी इशू पर वोटिंग करनी है, तो ये विप जो वर्ड है संविधान में दिया नहीं है। इसकी जगह पे डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन यूज़ किया गया है। पर विप का भी मतलब निर्देश होता है, या तो पोस्ट होती है, दोनों ही हैं। जो विप पोस्ट होती है वही निर्देश जारी करेगा अपने पार्टी मेंबर्स के लिए। वो विप कौन कौन से होते हैं इस पे देखते हैं हम लोग। जो विप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से? 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप। 1 लाइन विप में क्या होता है, जो एक निर्देश दिया गया है वो 1 लाइन में ही होता है, 2 लाइन में 2 लाइन में होता है, और 3 लाइन में 3 लाइन विप होता है। तो जो 3 लाइन विप जो होता है, इसमें जो विप का पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं सचेतक के द्वारा, वो जारी करता है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन विप। और इनका जो उल्लंघन नहीं कर सकते उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं, उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनको दल बदलू माना जाएगा और उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी पार्टी से। ये विप की बात होती है। और जो 3 लाइन विप होता है वो 3 लाइन में विप दिया जाता है, 3 लाइन का निर्देश होता है, 2 लाइन में 2 लाइन का, और इसमें 1 लाइन में 1 लाइन का निर्देश होता है। 3 लाइन में जो इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं, महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, कानून होते हैं, उसके लिए इसमें 3 लाइन विप जो होता है जारी किया जाता है। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, बजट हो गया, या फिर कोई इम्पोर्टेंट लॉ है, उसके लिए 3 लाइन विप इशू किया जारी किया जाता है। तो ये होता है। और विप जो होते हैं जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का जो उपस्थिति होती है उसका कोरम जो होता है मेंटेन रखने के लिए विप जारी किया जाता है। और उसमें विप में क्या हो सकता है कि वोट, हर एक अपनी पार्टी का विप होता है, पार्टी के निर्देशों से ही उनको जो सदस्य होते हैं उनका पालन करते हैं। और इसमें अब कुछ एक्सेप्शन है, वोट देने में कुछ एक्सेप्शन है, उसके लिए एक लॉ आया है। वैसे तो वोट जो होता है जो मेंबर्स देते हैं वो पार्टी के अनुसार ही देते हैं, पर क्या है कि इसमें भी 105 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इसमें कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं और एक्सेप्शन दिया गया है मेंबर्स के लिए कि विप जो है उसके लिए जारी नहीं होते हैं। और वो कौन सा जो इश्यूज़ होते हैं या फिर जो कौन सी बात होती है जिसके लिए विप जारी नहीं किया जाता है पार्टी के द्वारा, वो होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो इनके जो इलेक्शन होंगे तब विप जारी नहीं किया जाएगा। जो पार्टी मेंबर होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार ही वोटिंग करेगा, जिसको उसको मन होगा उसको वोट देगा। इसमें जैसे इसकी बात इसलिए कही गई कि जो प्रेसिडेंट हुआ या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ, इसका जो इलेक्शन होता है वह गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली।
तो जो मेंबर होगा वह अपनी इच्छा के अनुसार वोट देगा। तो ये इसमें होता है एक्सेप्शन। ये तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताएं एंटी डिफेक्शन लॉ के। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो सदस्यता है निरस्त कर दी जाती है और किन केसेस पे नहीं निरस्त होती उस पर हमने बात की, और उसमें जो सचेतक जो विप क्या होता है इस पर बात की। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आऊँगी, बताऊँगी। तब तक वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।